نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. Dash 2 and verb revision students आप सबको खुशामदीद है। लेक्चर नंबर 47 में हमारा आज का टॉपिक है फिल अमर, कमांड ऑर्डर। अमर अमर किसे कहा जाता है? यानी अमर हुक्म को कहा जाता है। अम्र का लफ्ज सिर्फ हुक्म के लिए नहीं आता। अरबी में हुक्म, रिक्वेस्ट और मशवरे के लिए आता है। ये दुआ के लिए भी आता है। ग्रामर के एतबार से आप जहाँ कहीं भी अम्र का लफ्ज सुनेंगी, हर्फ या फेल पढ़ेंगी, तो जिसमें अम्र होगा, ओके, तो आपके जहन में चार चीजें आनी चाहिए कि यहाँ अम्र से मुराद हुक्म भी हो सकता है, अमर से मुराद रिक्वेस्ट भी हो सकती है, अमर से मुराद मशवरा या सजेशन भी हो सकती है, और अमर से मुराद दुआ भी हो सकती है। दुआ में अमर का कॉन्सेप्ट हमें उसके कॉन्टेक्स्ट से समझ आएगा, जो आगे अभी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दुआ में फेले अम्र डेफिनेशन लिखिएगा। मुखातिब को किसी काम का हुक्म देने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए फेले अम्र इस्तेमाल होता है। ऐसा फेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए फेल अमर कहलाता है। ठीक है, अब आप अमर या हुक्म किसको देंगी? जो आपके सामने मौजूद होगा। ठीक है, ऐसा ही है ना कि आपके सामने कोई मौजूद है, कोई पर्सन है, आप उसको हुक्म देंगे, और वो किस कैटेगरी में आता है? वो सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फेले अम्र। देखिएगा, हम अम्र या हुक्म किसको देते हैं? गायब और मुतकल्लिम में किसी काम का हुक्म देने के लिए लामे अम्र का इस्तेमाल करते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में लामे अम्र को पढ़ा था। ठीक है, अब देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। लियफ़अल, लाम यहाँ पे लामे अम्र है। कैसे पहचान की हमने? आगे फेल मुजारे मजजूम है। यफ़अल वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, हुआ ज़मीर इसमें फाइल है। ठीक है, उसको चाहिए कि वो करे। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं। ली अफ़अल, लाम लाम अमर, ली अफ़अल लाम लाम अमर फेल मुजारे मजजूम, अफ़अल वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, अना ज़मीर इसमें फाइल है। मुझे चाहिए कि मैं करूं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये हुक्म की तरह भी आ रहे हैं और ये यहाँ पर सजेशन की तरह भी आ रहे हैं, दोनों में देखिए। ठीक है, हम अम्र या हुक्म सामने मौजूद शख्स को देते हैं। ठीक है, यानी जो आपके सामने होगा, ऑर्डर तो आप उसी को दे सकते हैं ना कि ये ऐसे है, ऐसे करो। ठीक है, फेले अमर क्यों इस्तेमाल होता है? देखिएगा, ये फेले अमर क्यों इस्तेमाल होता है। नंबर वन, मुखातिब या सेकंड पर्सन को हुक्म देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, सेकंड पर्सन को मशवरा देने के लिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करने के लिए। यानी अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए भी हम फेल अम्र का सीगा इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये फेल अमर
क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें देखना है कि फेले अम्ल किन सीगों पर आता है। फेले अम्ल याद रखिएगा, फेल मुजारे मारूफ से बनता है, ठीक है। और फेले अम्ल सिर्फ और सिर्फ मुखातिब सेकंड पर्सन के सीगों पर आता है। यानी फेल मुजारे की गर्दान में जब हम उसको खोलेंगे तो फेल अमर सिर्फ और सिर्फ जो है हाजिर के सीगों से बनेगा, ठीक है। और वो कौन से सीगे थे जो हाजिर के थे, जिनमें अंता जमीर फाइल थी, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, राइट। फेल मुजारे की गर्दान है हमारी या फअलू के वजन पर हाजिर के सीगों को देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, मुजक्कर हाजिर तफउलू, तफउलानी, तफउलूना। मुन्नस हाजिर तफउलीना, तफउलानी, तफउलना। अब ये फेल मुजारे की गर्दान है और ये आपके सामने सेकंड पर्सन हाजिर के सीगे हैं, ठीक है। तो क्या हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि फेले अमर हाजिर के इन सीगों से बनेगा और फेले अमर की गर्दान इन 6 सीगों पर कंसिस्ट करेगी, राइट। अब हम जो है फेले अमर बनाने का तरीका देखते हैं। फेले अमर हाजिर के सीगों से बनेगा। सीगा नंबर 7 लेंगे, तफअलु, ठीक। अंता जमीर इसमें फाइल है इस वक्त, ठीक है। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम इसको। देखिएगा, स्टेप 1 है सेकंड पर्सन के सीगे को मजजूम करेंगे। अब मजजूम करना आपने सीखा था, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपने फेल मुजारे को मजजूम करना सीखा था। वहां हमने सीखा था कि जिन सीगों के आखिर में आपको पेश मिलती है उन पर हम जज्म लगा देंगे, इस पेश को ड्रॉप करेंगे और जज्म लगा देंगे, अलामत सुकून लगा देंगे, ऐसे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करना है कि अलामत मुजारे ड्रॉप कर देंगे। अब ये जो अलामत मुजारे है इसको हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक। थर्ड स्टेप क्या आ रहा है, अगर ना पढ़ा जाए तो हमजातुल वस्ल लगाएंगे। अच्छा, अब पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि फा कलमा साकिन है, तो यहाँ हम हमजातुल वसल लगाएंगे। अब हमजातुल वसल लगाएंगे जब, तो हमजातुल वसल पर हमें कोई हरकत देनी है, ठीक है। तो आइन कलमे की हरकत हमजातुल वसल पर लगाएंगे। अब आइन कलमे पर देखिए यहाँ हमें पेश मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ हम हमजातुल वसल लाकर उस पर पेश लगाएंगे, ये बन जाएगा उफ उल, ठीक है। हमजातुल वसल आपने कब पहली बार पढ़ा था, जब आपने अल पढ़ा था। अल के साथ आने वाला हमजा हमजातुल वसल होता है, क्योंकि जब पीछे से मिलाकर पढ़ा जाता है तो हमजातुल वसल की हरकत ड्रॉप हो जाती है। सेम यहाँ भी ऐसे होगा, जब फेले अमर को पीछे किसी के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा तो इसकी ये हरकत ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन आपने पहचान कैसे रखनी है कि फेले अमर, एक तो इसका आपको लाम कलमा साकिन मिलेगा, ठीक है। और जो उसके हमजातुल वसल पर आप हरकत लगाएंगी वो आइन कलमे की हरकत लगाएंगी। हमजातुल वसल की हरकत का तयन कैसे होगा, देखिएगा, आइन कलमे की हरकत हमजातुल वसल पर लगाएंगे। अब हमजातुल वसल पर हम आइन कलमे की हरकत लगाएंगे, राइट। लेकिन आइन कलमे की हरकत तो चेंज होती रहती है, ऐसे ही है ना, आइन कलमे की हरकत तो चेंज होती है। फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें हमजातुल वसल पर हरकत लगानी है। देखना है कि हम हमजातुल वसल पर कैसे हरकत लगाएंगे। हमजातुल वसल पर आइन कलमे की हरकत कैसे लगेगी, क्योंकि हरकत तो चेंज हो रही है। देखिएगा, हमजातुल वसल की हरकत का तयन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम कैसे हमजातुल वसल की हरकत डिसाइड करेंगे, क्योंकि आइन कलमे की हरकत चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमजातुल वसल की हरकत का फैसला आइन कलमे से होगा। कैसे, ये आपके सामने एक फेले अमर आया है, देखिए इसके आइन कलमे पर आपको पेश मिल रही है, ठीक है। जैसे अभी हमने पहला फेले अमर बनाना सीखा, तो
हम हमजातुल वसल पर पेश लेकर आए। पॉइंट लिखें, जिन अब्वाब में आइन कलमे की हरकत पेश है उनमें हमजातुल वसल पर पेश लगाएंगे। ठीक। अब आपके सामने दो और फेले अमर आ गए। इस फेले अमर पर आइन कलमे पर आपको जबर नजर आ रही है और इस फेले अमर में आइन कलमे पर आपको जेर नजर आ। अब हम कैसे हरकत डिसाइड करेंगे कि हमजातुल वसल पर कौन सी हरकत आनी है? तो देखिएगा, अगर आपको आइन कलमे पर जबर या जेर मिल जाए, फेले अमर बनाते हुए अगर आपको आइन कलमे पर जबर या जेर मिल जाए तो हम उस सूरत में हमजातुल वसल पर जेर लगाएंगे। ठीक है। जबर हो तब भी हमजातुल वसल पर जेर आएगी, जेर हो तब भी हमजातुल वसल पर जेर लाएंगे। पॉइंट लिखिए, जिन अब्वाब में आइन कलमे की हरकत जेर जबर या जेर है उनमें हमजातुल वसल पर जेर लगाएंगे। तो इस तरह से हम हमजातुल वसल की हरकत को डिसाइड करेंगे। यफ़अलु हमारे पास वजन है। ठीक है। मुज़क्कर हाजिर के सीखे देखते हैं। तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना। मुअन्नस हाजिर तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। फेले अमर बनाना है, क्या करेंगे? पहले मजजूम करेंगे इन सीगों को। ठीक है। तफ़अलु में क्या करेंगे? लाम कलमे को मजजूम करेंगे, पेश को ड्रॉप कर देंगे। तफ़अलानी में ये नून एराबी को ड्रॉप करेंगे। तफ़अलूना में नून एराबी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह तफ़अलीना में नून एराबी ड्रॉप करेंगे। तफ़अलानी में भी नून एराबी ड्रॉप होगा। जब मुअन्नस हाजिर के सीगे में ये नून निस्वा है, ये ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि जब आपने फेल मुजारे मजजूम बनाना सीखा था तो आपने देखा था इस सीगे को हमने कोई चेंज नहीं किया था। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? इन सब की अलामत मुजारे ड्रॉप कर देंगे। फिर क्योंकि फा कलमा साकिन है तो हमें पढ़ने के लिए हमजातुल वसल को लाना है, तो हम हमजातुल वसल लाएंगे और उस पर कौन सी हरकत लगाएंगे? आइन कलमे पर हमारे पास जबर आ रही है तो हमजातुल वसल पर जेर लेकर आएंगे। अब हम फेल अमर बनाकर देखते हैं। देखिएगा, इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना। तो ये आपकी फेले अमर की गर्दान तैयार है। फेले अमर हाजिर के 6 सीगों पर कंसिस्ट करता है, तो फेले अमर की जो गर्दान है वो इन 6 सीगों से ही बनेगी। ओके। आगे देखते हैं। जब हमने ग्रुपिंग के जरिए इसको मजजूम करना सीखा था फेल मुजारे को, तो देखिए पहली रो में हमारे पास आया तफ़अलु। मजजूम करेंगे, अलामत मुजारे को ड्रॉप करेंगे। फा कलमा साकिन है तो पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए हमजातुल वसल लाएंगे। आइन कलमे पर जबर है तो हमजातुल वसल पर जेर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा इफ़अल। सेकंड रो में हमें कौन से सीगे मिले? तफ़अलानी 2 टाइम्स, तफ़अलूना, तफ़अलीना। फेल अमर के सेम स्टेप्स लेंगे। तफ़अलानी में नून एराबी ड्रॉप करेंगे, अलामत मुजारे ड्रॉप करेंगे, हमजातुल वसल लाएंगे और क्योंकि आइन कलमा जबर के साथ है तो हमजातुल वसल पर जेर ले आएंगे। इफ़अला और फिर सेकंड भी इफ़अला। तफ़अलूना, यहाँ नून एराबी को ड्रॉप करेंगे, उसकी जगह एक खाली अलिफ ले आएंगे, अलामत मुजारे ड्रॉप करेंगे। फा कलमा साकिन है, हमजातुल वसल लाएंगे और आइन कलमे पर क्योंकि जबर है तो हमजातुल वसल पर जेर लिखेंगे। इफ़अलू, तफ़अलीना। नून एराबी ड्रॉप करेंगे, अलामत मुजारे को ड्रॉप करके हमजातुल वसल लाएंगे और उस पर जेर लगाएंगे। इफ़अली, जमा मुअन्नस हाजिर तफ़अलना। ये नून निस्वा है, ये ड्रॉप नहीं होगा, इसमें सिर्फ अलामत मुजारे ड्रॉप करके हमजातुल वसल लाएंगे और हमजातुल वसल पर हम जेर लाएंगे क्योंकि आइन कलमा जबर के साथ है। इफ़अलना। ये हमारी फेले अमर के सीगे तैयार हैं। काफ ता बा बाब नून से लिखना। माजी मुजारे का पहला पहला सीगा बनाएंगे, काताबा यक्तुबू। अब हम फेले अमर बनाएंगे। फेले अमर हाजिर के 6 सीगों से बनेगा। ठीक है? तो सीगा नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। यक्तुबू से सीगा नंबर 7 बनेगा तक्तुबू, तक्तुबू, तक्तुबानी, तक्तुबूना। फेले अमर बनाना है। लाम कलमे को साकिन करेंगे, मजजूम करेंगे और अलामत मुजारे को ड्रॉप करेंगे।
فا کلمہ کیونکہ ساکن ہے نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے ہم حمزۃ الوصل لائیں گے۔ عین کلمے پر پیش ہے تو حمزۃ الوصل پر بھی پیش آ جائے گی، تو یہ بن جائے گا اکتب۔ تکتبانی سیم سٹیپس لیں گے، بن جائے گا اکتبا، تکتبونا جائے گا اکتبو۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا، سیم سٹیپس لیں گے فعل امر بناتے ہوئے۔ تکتبینا سے بن جائے گا اکتبی، تکتبانی سے اکتبا، تکتبنا سے اکتبنا۔ تو یہ ہماری فعل امر کی گردان تیار ہے۔ اب ٹرانسلیشن سیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ کاف تابا لکھنا، تکتبو انتا ضمیر اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، تم لکھتے ہو یا لکھو گے۔ اکتب تم لکھو، تکتبانی انتما ضمیر اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، تم دونوں لکھتے ہو یا لکھو گے۔ اکتبا تم دونوں لکھو، تکتبونا تم سب لکھتے ہو یا لکھو گے، انتم ضمیر اس میں فاعل ہے، ٹھیک، اکتبو تم سب لکھو، تکتبینا انتی ضمیر فاعل ہے، تم لکھتی ہو یا لکھو گی۔ اکتبی تم لکھو یا تم مونس لکھو، ٹھیک، تکتبانی انتما ضمیر اس میں فاعل ہے مونس کی، ٹھیک، تکتبانی تم دونوں لکھتی ہو یا لکھو گی، اکتبا تم دونوں لکھو یا تم دونوں مونس لکھو۔ اکتبنا اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں، تکتبنا جمع مونس حاضر کا صیغہ آ گیا، تم سب لکھتی ہو یا لکھو گی، انتنا ضمیر اس میں فاعل ہے، تو اکتبنا تم سب مونس لکھو یا تم سب لکھو۔ آپ فعل امر کی ٹرانسلیشن ایسے کریں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر آپ حاضر کے صیغے نا، تو آپ آرڈر دے گے کہ تم لکھو، تم دونوں لکھو، تم سب لکھو۔ ایک پریکٹس اور دیکھ لیتے ہیں۔ جیم عین لام باب فا سے آتا ہے بنانا، ماضی مضارع کا پہلا صیغہ بنا لیں گے، جعل یجعلو۔ دیکھیے گا یجعلو سے سیونتھ صیغہ کیا بنے گا؟ تجعلو، تجعلانی، تجعلون۔ فعل مضارع بنانے کے سٹیپس لیں گے، لام کلمہ مجزوم کر دیں گے، علامت مضارع کو ڈراپ کریں گے۔ فا کلمہ کیونکہ ساکن ہے حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے، اور حمزۃ الوصل پر کون سی حرکت آئے گی؟ عین کلمے پر زبر ہے تو حمزۃ الوصل پر زیر آ جائے گی، یہ بن جائے گا اجعل۔ تجعلانی سیم سٹیپس لے لیں، سیم سٹیپس لیں گے، کیا بنے گا؟ اجعلا، تجعلونا، سیم سٹیپس لیں گے، نون اعرابی ڈراپ کر دیں گے، اس کی جگہ خالی الف آ جائے گا، اجعلو، واحد مونس حاضر، تجعلینا مثنی، تجعلانی جمع، تجعلنا، تجعلینا، نون اعرابی کو ڈراپ کریں گے، علامت مضارع ڈراپ ہوگی، حمزۃ الوصل آئے گا، عین کلمے پر زبر ہے تو ہم زیر لے کر آئیں گے، یہ ہو جائے گا اجعلی، تجعلانی سے اجعلا، تجعلنا جمع مؤنث حاضر۔ اس کا نون نسوہ ہے، یہ ڈراپ نہیں ہوگا، علامت مضارع ڈراپ کریں گے، حمزۃ الوصل لائیں گے، عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو حمزۃ الوصل پر زیر آ جائے گی، اجعلنا۔ ٹرانسلیشن دیکھیے اب، تجعلو انتا ضمیر فاعل ہے اس میں، تم بناؤ، تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اجعل تم بناؤ یا تو بنا، تجعلانی انتما ضمیر فاعل ہے مذکر کی، تم دونوں بناتے ہو یا بناؤ گے، اجعلا تم دونوں بناؤ، تجعلونا انتم ضمیر اس میں فاعل ہے، تم سب بناتے ہو یا بناؤ گے، اجعلو تم سب بناؤ، تجعلینا انتی ضمیر فاعل ہے، تم بناتی ہو یا بناؤ گی، اجعلی تو بنا، تجعلانی تم دونوں مونس بناتی ہو یا بناؤ گی، انتما مونس کی ضمیر فاعل، اجعلا تم دونوں بناؤ، تجعلنا جمع مونس حاضر، انتنا ضمیر اس میں فاعل ہے، تم سب بناتی ہو یا بناؤ گی، اجعلنا تم سب بناؤ۔
تو یہ ایک چھوٹی سی پریکٹس تھی فعل امر کی گردان بنانے کی، اس کی ٹرانسلیشن کی۔ اب کچھ پریکٹس ہم قرآن سے کر رہے ہیں، دیکھیے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اب جو افعال میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے ہیں یہ فعل امر ہیں۔ پہلے دیکھیے، پہلے کون سا آ رہا ہے ہمارے پاس؟ اشرح۔ میں نے حمزات الوصل پر کیسے زیر کی حرکت لگائی؟ کیونکہ اس کے عین کلمے پر زبر ہے۔ اشرح، شین راہ، انتا ضمیر اس میں فاعل ہے۔ یسر، یہ بھی فعل امر ہے، یہ فعل ابھی آپ نے نہیں پڑھا، اس کا یہ دیکھیں لام کلمہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور یا اس کے مادے کا حصہ ہے، روٹ لیٹرز کا، یہ اس کا جو روٹ لیٹر بنے گا یا سین را۔ اخلل، میں نے حمزات الوصل پر پیش لگائی کیونکہ عین کلمہ پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اخلل، ہا لام لام باپ نون سے۔ اجعل، حمزات الوصل پر میں زیر لے کر آئی کیونکہ عین کلمے پر زبر موجود ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اے میرے رب، تو میرے لیے میرا سینہ کھول دے، اشرح، اور تو میرے لیے میرا کام آسان کر دے، یسر، اور تو میری زبان کی گرہ کھول دے، اخلل، وہ میری بات کو سمجھ لے، اور تو میرے گھر والوں سے ایک وزیر مقرر کر دے، اجعل۔ اب یہاں دیکھیے ہم نے دعا مانگی ہے فعل امر کے ذریعے، یہ پوائنٹ میں آپ کو اس وقت بتا رہی تھی کہ ہم فعل امر کے ذریعے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہم اس طرح سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہاں سمجھے گا، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ اجعلنی، تقبل، اغفر، یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، اجعلنی اصل میں یہ کیا تھا؟ اجعل ہے فعل امر، ٹھیک ہے، یہ نون وقایا ہے، آگے یا متکلم مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تقبل، یہ فعل ابھی آپ نے نہیں پڑھا لیکن لام کلمہ ساکن ہے، یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ اغفر، روٹ لیٹر غین فا را، ٹھیک ہے، باب زوات سے، غفرا یغفر، اغفر، اے میرے رب تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بنا دے، اجعل، اے ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما، تقبل، اے ہمارے رب تو مجھ کو اور میرے والدین کو، مومنوں کو اور مومنوں کو بخش دینا، اغفر، جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو اب آپ نے سمجھا کہ ہم فعل امر کے ذریعے کیسے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اسجدو، فعل امر، دیکھیے حمزات الوصل پر ہم پیش لائیں گے کیونکہ عین کلمہ زیر پیش کے ساتھ ہے، سوری، سین جیم دال، سجدہ یسجدو، اسجدو، انتم ضمیر فاعل ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اصل میں تسجدون تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، اسجدو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ آگے دیکھتے ہیں، اقرا، فعل امر، قاف را حمزہ روٹ لیٹر ہے، ٹھیک؟ باب فا سے آتا ہے قرأ یقرأ،
देखिएगा, आप अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने हर चीज को पैदा किया। इकरा, अंता ज़मीर इसमें फाइल है। ओके, पढ़िए, आप पढ़िए। आगे देखते हैं, यहाँ पे इरजिई उदखुली, यहाँ भी उदखुली, ये तीनों फेले अम्र हैं। ठीक है, इरजिई कौन सा सीगा है? रा जीम ऐन रूट लेटर है। ठीक है, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है क्योंकि पीछे नफ्स आ रहा है। ठीक है, ये नफ्स की तरफ इसका जो फाइल है, अंती की जमीर पीछे नफ्स की तरफ रिवर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ जा रही है। इसी तरह उदखुली की भी जा रही है। ठीक, इसको भी समझते हैं। इरजिई रॉ जीम ऐन रूट लेटर है। हमजातुल वसल पर मैं जेर लेकर आई क्योंकि ऐन कलमे पर जेर है। ठीक है, आगे देखिए, उदखुली, दाल फालाम दाखिल होना, दाखला यदखुलू। ठीक है, तदखुलीना था, पहले अमर बना उदखुली, ये भी पीछे नफ्स की तरफ रिवर्ट हो रहा है, इसकी अंती की जमीन, क्योंकि नफ्स हमारा समाई मोनस है। यहाँ भी सेम उदखुली, अंती जमीर इसमें फाइल है। ट्रांसलेशन समझते हैं इसकी हम, देखिएगा। ए इत्मीनान पा जाने वाली जान, तू अपने रब की तरफ लौट आ, लौट आ। इरजिई, राजी होकर, पसंदीदा होकर। बस तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा। उदखुली, और तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। उदखुली, दाल खा लाम, दाखिल होना दो तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप किसी जगह में, मकान में, कमरे में दाखिल होते हैं फिजिकली, ठीक है, यानी जब आप इस दाखिल होना देखा जा सकता है, तो फिर हम वहां फी हरफ जर इस्तेमाल नहीं करते। जैसे उदखुली जन्नती, राइट। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर दाखिल हो जहां फिजिकली दाखिल नहीं हुआ जा सकता, जैसे दिल में दाखिल होना, हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पर हम फी हरफ जार का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ देखिए, उदु फदखुली फी इबादी, बस तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा। ठीक है, अब यहाँ दाखिल होता हुआ नजर नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ ये फी हरफ जार के साथ इस्तेमाल हुआ इसका। ये दाल खा लाम से एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज हमने क्या सीखा? आज हमने फेले अमर बनाना सीखा। फेले अमर फेल मुजारे की गर्दान के हाजिर के 6 सीगों से बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी प्रैक्टिस की। हमने देखा कि किस तरह से हम फेले अमर के जरिए दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला हम सबको शरह सदर अता फरमाए, हम सबको सीखने और सिखाने वालों में इस्तकामत के साथ शामिल रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।